दोस्तों 21st सेंचुरी में यूएसए के 5 बिग टेक कंपनीज गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने पूरे विश्व में अपना जाल फैलाकर डिपेंडेंसी क्रिएट किया है। देखते ही देखते इन कंपनीज ने आज अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर एक मोनोपोली क्रिएट की है। और मोनोपोली तक तो फिर भी ठीक था, पर आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आगे चल के ये कंपनीज अपनी लोकल गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकती हैं। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या वाइल्ड गेस नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। रिसेंटली कुछ ऐसे बिल्स पास हुए हैं जो अथॉरिटी देते हैं इन कंपनीज को अपनी लोकल गवर्नमेंट बनाने को लेके, जिसकी बात हम आगे चल के डिटेल में करेंगे। इन कंपनीज ने आज यूएसए के जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करता है, एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर चाइना से भी बड़ा एनिमी बन गया है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे इन बिग टेक कंपनीज ने राइज किया और कैसे ये इतने पावरफुल बन गए। साथ ही हम देखेंगे कि यूएसए और अन्य कंट्रीज ने इन बड़े कंपनीज के मोनोपोली को रोकने के लिए क्या मेजर्स लिए हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि इंडिया कैसे इन कंपनीज को टैकल कर अपना डिपेंडेंसी कम कर सकता है। दोस्तों 2011 में अरब और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया में मैसिव प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए। उस वक्त यूथ्स ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए और अपना मूवमेंट स्प्रेड किया। इस मूवमेंट की तारीफ करते हुए यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि सेल फोन्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने यंग पीपल को कनेक्ट करने में मदद की है। सोशल मीडिया ने एक नए जनरेशन को क्रिएट किया है जहां लोगों के वॉइसेस को सप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन 2013 में जब फॉर्मर CIA एम्प्लॉय एडवर्ड स्नोडेन ने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक किया, जिसमें उन्होंने रिवील किया कि कैसे इन बिग टेक कंपनीज की मदद से यूएसए मास सर्वेलेंस कर रहा है, तब लोगों का नजरिया इन आईटी कंपनीज की ओर बदलने लगा। यूएस, जिसने आज तक इन टेक जायंट्स को फ्रीडम देकर ग्रो करने दिया, आज इन्हें रेगुलेट करने की बात कर रहा है। आज इन बिग टेक कंपनीज का साइज बढ़ता जा रहा है। अगर हम यूएसए की बात करें तो गूगल और फेसबुक 50% से भी ज्यादा डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड कलेक्ट करते हैं। वहीं एप्पल INC 50% स्मार्टफोन मार्केट कंट्रोल करता है। यूएस हाउस एंटी ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार 50% से भी ज्यादा ई कॉमर्स सेल्स अकेले अमेजॉन से होती है। वहीं 99% मोबाइल डिवाइसेस एप्पल के iOS या गूगल के एंड्रॉइड सिस्टम पर रन करते हैं। यूएस में गूगल ने 89% सर्च इंजन और फेसबुक ने 74% स्मार्टफोन यूजर्स को कैप्चर किया है। अप्रैल 2018 में एप्पल वर्ल्ड की पहली $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बनी और 2020 में $2 ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई है। आज फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज के राइज के साथ इन आईटी कंपनीज पर हमारा डिपेंडेंस बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए इन्हें टू बिग टू हैंडल कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे ये कंपनीज पावरफुल बन गई। बिग टेक कंपनीज आज 3 स्फीयर्स में पावरफुल बन गई हैं। जैसे पहला है इकोनॉमिक स्फीयर। दोस्तों आपको बता दें कि ये कंपनीज नेटवर्क प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, यानी सप्लायर्स और कंज्यूमर्स को कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन एडवर्टाइजर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऐप डेवलपर्स, डिवाइस ओनर्स, वेंडर, ऑनलाइन शॉपर्स के बीच हो सकता है। इस प्रकार जितने कस्टमर अट्रैक्ट होंगे उतना ही इन कंपनीज को फायदा होता है। इस प्रोसेस में बिग टेक्स कंज्यूमर डेटा गैदर करके उनके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। क्योंकि इनका कस्टमर बेस वर्ल्ड वाइड है, बाकी कंपनीज के मुकाबले इन्हें अनफेयर एडवांटेज मिलता है। ये मार्केट के लॉज और ट्रेंड्स सेट करते हैं। वहीं ये कंपनीज अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इमर्जिंग मार्केट्स को डिसरप्ट करते हैं। इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है फेसबुक, जिसने वर्चुअल करेंसी लिब्रा क्रिएट करके डिजिटल करेंसी मार्केट को वॉलेटाइल बना दिया है। दूसरा है टेक्नोलॉजी स्फीयर। बिग टेक कंपनीज ने आज एल्गोरिदम की मदद से सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस को कंट्रोल करना शुरू किया है। यूएसए में मेल इन वोटिंग प्रोसेस, कंज्यूमर प्रोडक्ट डिजाइनिंग इन कंपनीज द्वारा किया जाता है, क्योंकि टेक जायंट्स इन्हें डिजाइन और ऑपरेट करते हैं। ये सभी प्रोसेस को अपने मर्जी और फायदे के अनुसार कंट्रोल करते हैं। लास्टली आता है पॉलिटिकल स्फीयर। बिग टेक कंपनीज अक्सर पॉलिसी मेकर्स को फंड प्रोवाइड करके लॉबिंग करते हैं, जिससे उनका डोमिनेंस बना रहे। न्यू स्टेट्समैन की एक रिपोर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी सेक्टर 4th हाईएस्ट लॉबिंग सेक्टर बनी, जहां उन्होंने 2020 में $436 मिलियन स्पेंड किए। इसी के साथ कंपनी अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कब, क्या और कौन सी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। फेक न्यूज का इस्तेमाल कर वोटर बिहेवियर इन्फ्लुएंस किया जाता है। चलिए अब हम इन पावर्स के इंपैक्ट पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विद साइज कम्स पावर। एक सिंपल एल्गोरिथम चेंज की मदद से ये कंपनीज उन पर डिपेंडेंट स्टार्टअप और नेसेंट कंपनीज को खत्म कर सकती हैं। 2018 में फेसबुक ने माइनर एल्गोरिथम चेंज किया, जिसका इंपैक्ट यूएस के पब्लिशर्स के रेवेन्यू पर हुआ। वहीं इन कंपनीज ने यूएस पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया है। 2014 में गूगल हाईएस्ट पॉलिटिकल डोनर बना। यूएस के सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स के अनुसार इन बिग टेक कंपनीज ने 2019 में $64 मिलियन लॉबिंग पर स्पेंड किया। ये उनके बढ़ते डायरेक्ट पॉलिसी इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है। इसी के साथ जितनी ये कंपनीज बढ़ती जाएंगी उतना ही इन्हें कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा। आज यूएसए इसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जहां डिपेंडेंस के कारण ये कंपनीज को रेगुलेट करना एक इम्पॉसिबल टास्क बन गया है।
इन कंपनीज ने लो टैक्स कंट्रीज जैसे लक्समबर्ग, बर्मुडा, आयरलैंड को अपना बेस बनाकर यूएस में टैक्स अवॉइड किया है। दोस्तों, बिग टेक कंपनीज ने आज अपने इकोनॉमिक माइट को यूज करते हुए पॉलिटिकल एरिना में भी घुसना शुरू किया है। रिसेंटली निवादा स्टेट के गवर्नर स्टीव सिसोलक ने एक लेजिस्लेशन प्रपोज किया है। इस प्लान के तहत इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनोवेशन जोन स्टैब्लिश किए जाएंगे। बिग टेक्स इन जोन्स में अपना लोकल गवर्नमेंट चला सकती हैं, टैक्सेस इंपोज कर सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स और कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। इवेंचुअली इन कंपनीज को इंडिपेंडेंटली गवर्न करने दिया जाएगा। जहाँ एक तरफ यूएस इन्हें रेगुलेट करने की बात कर रहा है, वहीं इस प्लान द्वारा उन्हें और पावरफुल बनाया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ये कंपनीज फ्यूचर में नेशनल गवर्नमेंट को अपोज और ब्लैकमेल कर सकती हैं। पॉलिसीज अगर उनके फेवर में ना हो तो कंपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक करवा सकती हैं। वहीं ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनाकर लोगों में और पॉपुलर हो सकती हैं और धीरे धीरे पूरी कंट्री में फैल सकती हैं। ये घातक हो सकता है क्योंकि लोगों का मन डेमोक्रेसी से उठ जाएगा। यूएसए, जिसने ट्रेडिशनली इन कंपनीज को फ्रीडम दिया है, अब इन पर रेगुलेशन लगाने का प्रयास कर रहा है। 1998 में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पर लॉसूट फाइल किया गया। जजेस ने शर्मन एक्ट 1890 को यूज कर वर्डिक्ट दिया कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के डोमिनेंट पोजीशन को यूज कर कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट किया है। हालांकि इस सूट के बाद टेक कंपनीज के एक्टिविटीज पर कोई कंट्रोल नहीं लाया गया। फाइनली सितंबर 2019 में सभी यूएस स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल ने गूगल और फेसबुक पर मोनोपोली का आरोप लगाते हुए इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। वहीं यूएस के फेडरल ट्रेड कमीशन ने अमेजॉन और फेसबुक के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है। अक्टूबर 2020 में यूएस हाउस जुडिशरी कमेटी ने कंक्लूड किया कि बिग टेक कंपनीज बहुत पावरफुल बन गई हैं और पॉलिटिकल स्पीच सेंसरिंग, फेक न्यूज स्प्रेड की मदद से अमेरिकन इकोनॉमी को ठेस पहुंचा रही हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने रिवील किया कि किस प्रकार फेसबुक अपने डेटा को यूज कर वोटर बिहेवियर मैनिपुलेट करता है। रिसेंटली यूएस ने एंटी ट्रस्ट लॉस पास किए हैं जिसके तहत बिग टेक्स के मोनोपोली को रोका जा सके। इस लेजिस्लेशन के तहत कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगी, जिससे बाकी कॉम्पिटिटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी अमेजॉन अपना अमेजॉन बेसिक, एप्पल अपना एप्पल म्यूजिक अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच पाएगा। कंपनीज इन सभी आरोपों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हुए साइलेंस मेंटेन किया है। उन्होंने चीजों को चेंज करने के लिए हार्डली कोई स्टेप्स लिए हैं। उनका कहना है कि कॉन्स्टेंटली वो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज और नए कंपनीज से कंपटीशन फेस करते हैं। गूगल का कहना है कि भले ही वो वर्ल्ड का डोमिनेंट सर्च इंजन है, पर 50% अमेरिकन आज भी अपने प्रोडक्ट्स अमेजन पे सर्च करते हैं। वहीं फेसबुक के अनुसार टिकटॉक, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स उन्हें स्टिफ कंपटीशन दे रहे हैं। अमेजॉन के अनुसार वे कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचकर चॉइसेस ऑफर कर रहे हैं। इस प्रकार बेसलेस एग्जांपल्स यूज कर इन कंपनीज ने दिखाने का प्रयास किया है कि वो अभी मोनोपोली नहीं चला रही हैं। जब यूएस हाउस ने फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग से प्रिवेसी कंसर्न के बारे में पूछा तो उन्होंने डिप्लोमेटिकली इस क्वेश्चन पर साइलेंस मेंटेन किया। यूएस के बढ़ते कंट्रोल मेजर्स के बाद अब कई कंट्रीज ने इन बिग कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 2017 में ईयू ने गूगल के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट लॉसूट फाइल किया और एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया। यूरोपियन कमीशन ने उन पर 2.4 बिलियन फाइन लगाया। रिसेंटली ईयू ने डिजिटल सर्विसेज और डिजिटल मार्केट्स एक्ट के तहत कंपनीज के मोनोपोली कंसर्न को एड्रेस किया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है। इन्हें ना कंप्लाई करने पर 10% पेनल्टी के तौर पर कलेक्ट किए जाएंगे। वहीं 1 जनवरी 2019 को फ्रांस पहली कंट्री बनी जिसने GAFA टैक्स यानी गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन टैक्स लिवाई किया। इस बिल के तहत गाफा कंपनीज पर 3% डिजिटल टैक्स इंपोज किया है। वहीं यूके ने टॉक्सिक और इलीगल कंटेंट सोशल मीडिया फर्म्स को हटाने के लिए कहा है। ऐसा ना करने पर 10% पेनल्टी इंपोज किया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2018 में गूगल और फेसबुक के एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने पाया कि हर $100 ऑनलाइन एड्स पर गूगल $53, फेसबुक $28 कैप्चर करता है और बाकी पैसा अन्य कंपनीज द्वारा शेयर किया जाता है। इस रेवेन्यू इम्बैलेंस को हटाने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने न्यूज मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत गूगल और फेसबुक को अब लोकल न्यूज एजेंसीज के साथ अपना रेवेन्यू शेयर करना होगा। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इन कंपनीज के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं इन्फोर्स किया है, जिसका फायदा उठाकर इन कंपनीज ने पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ओवरसीज भेजकर प्रिवेसी ब्रीच किया है और टैक्सेस भी अवॉइड किए हैं। इसी को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत 2% डिजिटल सर्विसेज टैक्स इंपोज किया है। वहीं जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन पर डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल के तहत कंपनीज को डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, यानी पर्सनल और सेंसिटिव डेटा को इंडिया में ही स्टोर करना होगा। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया। रिसेंटली ट्विटर ने इसी रूल को अपोज किया है। बिग टेक्स के मोनोपोली को एड्रेस करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 लाया गया है, जिसके तहत ई कॉमर्स कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट बेचने पर रेस्ट्रिक्ट किया है।
ई कॉमर्स कंपनीज ने हैवी डिस्काउंट्स देकर डोमेस्टिक मार्केट को खत्म करने की कोशिश की है। इस रूल ने इन्हें हैवी डिस्काउंट्स देने पर रोक लगाई है, जिससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे। अगर हम यूएस बेस्ड इंडियन कंपनीज की बात करें तो IHS मार्केट रिपोर्ट के अनुसार इंडियन IT कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट लोकल कंपनीज के मुकाबले ज्यादा वेजेस देते हैं। जहां लोकल कंपनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ऑन एन एवरेज $94,000 सैलरी देते हैं, वहीं ये इंडियन कंपनीज $96,000 सैलरी देते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे बिग टेक कंपनीज ने अपने डोमिनेंट मार्केट पोजीशन को यूज कर USA और वर्ल्ड कम्युनिटी को थ्रेटन किया है। और अब वक्त है कि सभी कंट्रीज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लेकर इन कंपनीज को जल्द ही रेगुलेट करें। यदि USA को चाइनीज हेजेमनी को रोकना है तो पहले उसे अपने डोमेस्टिक कंपनीज को कंट्रोल करना होगा और अपना डिपेंडेंस मिनिमम रखना होगा। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे के बारे में? क्या ये बिग जाइंट टेक कंपनीज USA और दुनिया के लिए सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।